आला हजरत असीमुल बरकत को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी को ये सैयद हैं। आला हजरत खुशबू से पहचान लेते थे ये सैयद हैं। और जब पहचान लिया करते थे इमाम इश्क मोहब्बत अपने सर का ताज उतार के एक आम सैयदजादे के कदमों में पेश कर दिया करते थे। ये आला हजरत असीमुल बरकत का इश्क रसूल था। ये आला हजरत की सैयदों से मोहब्बत थी। तभी तो पूरी दुनिया आज कह रही है डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इमाम ने कलम उठाया अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक ज़मीनो फलक सिमा को समक मस्जिद का निशान तुम्हारे लिए। जिना में चमन चमन में समन समन में भवन भवन में दुल्हन सजाए मिहन पैसे मिनन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग भले वो फूल खिले दिन हो भले विवाह के तले सना में खुले रजा की सभा तुम्हारे लिए। आज पूरी दुनिया हमें मार रही है। आज अल्लाह अकबर कबीरा दुनिया हमारे पीछे लगी है हमें मिटाने पे तुली है। हमारी पस्ती में जाने की वजह ये है असीसाने मिल्लत इस्लामिया सबू हाले की वजह ये है हमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया है। हमारे दिलों में इश्क़ रसूल लगी है। काश आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत जैसा इश्क़ रसूल पैदा हो जाए। आप कहोगे कैसा था उनके इश्क़ रसूल? तो सुनो आप कहते थे आला हजरत मेरे सीने के दो टुकड़े किए जाएं दिल निकाला जाए दिल को दो भागों में बांटा जाए दिल के एक टुकड़े पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिलेगा और दूसरे टुकड़े पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखा हुआ मिलेगा। हमारी ताकत का नाम पैसा नहीं हमारी पावर का नाम बड़ा मकान नहीं हमारी दौलत का नाम हमारा सरमाया खेती नहीं है। मुसलमानों तुम्हारा सरमाया बिल्डिंग नहीं है तुम्हारा सरमाया पैसा नहीं है। अगर तुम्हारा सरमाया है तो वो इश्क़ रसूल है। नबी से मोहब्बत करोगे यहाँ भी कामयाब रहोगे मरने के बाद भी कामयाब रहोगे दुनिया में रहोगे दुनिया में चमकोगे दुनिया से जाओगे तुम्हारी कब्रें चमकेंगी। आज अपने दिल पे ये बात कंधा करके जाना हमारा असासा हमारा सरमाया अगर है तो नबी और नबी के सहाबा और नबी की आल से मोहब्बत हमारा कीमती असासा है। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत सादाते इकराम नारे तकबीर नारे। कौन सा असासा? डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी हमें करनी है शहंशाही बतहा की रज़ा जोई वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। एक पैगाम सैयद फैसल मियाँ साहब की तरफ से आज हुजूर सैयद शाहिद मियाँ साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है। इस मुबारक उर्स से कुछ पैगाम जाना चाहिए। वो पैगाम ये है बहुत कहते हो कि हम मुसलमान हैं हम कलमे के शरीक हैं हम सब एक हैं हमारे यहाँ छूत अछूत नहीं है हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं है। मैं कहता हूँ ये ढकोसलेबाजी बंद करो ये हम मतलब क्या है ज़बानी फायरिंग बंद करो। तुम अमली मैदान में बिल्कुल पीछे हो। अल्लाह की कसम तुम बात करते हो तुम्हारा इत्तेहाद सिर्फ मस्जिदों तक नजर आता है। जब तुम इमाम साहब के पीछे खड़े होते हो तो डॉक्टर इकबाल का ये शेर सादिक आता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। जैसे ही तुम मस्जिद के दरवाजे से बाहर आए तुम मस्जिद से बाहर आए तुमने बिरादरी बात शुरू कर दिया तुमने परिवार बात शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शख्स ऐसा है उसने पूरी जिंदगी हजरात खिदमत खल्क में लगा दी गरीबों की सेवा में लगा दी गरीबों की खिदमतों में लगा दी। रात को भी मेहनत करता है दिन में भी मेहनत करता है। हजरत उमर बिन
खत्ताब फारूक आजम की झलक उसमें नजर आती है। कौन फारूक आजम? जब पूरा मदीना सोता था, उमर बिन खत्ताब आधी दुनिया के बादशाह, आधी दुनिया के हुक्मरान रात में गश्त करने जाते थे। कोई भूखा मिलता था खाने खिलाते थे, कोई प्यासा मिलता था पानी पिलाते थे। एक दरवाजा खुला हुआ, अल्लाह अकबर, खादिम अंदर पहुंचा, जाकर क्या देखा, औरत कह रही है मैं कुछ नहीं कर रही, उमर को कोस रही हूँ, आधी दुनिया का बादशाह जरूर है, मेरे शोहर एक्सपायर हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चों को भूख लगी है, घर में बनाने के लिए कुछ नहीं, मैंने पतीली में पानी और उसमें अल्लाह अकबर पत्थर डाल दिए, बच्चों से कह रही हूँ अभी खाना बना नहीं, बनेगा तैयार होगा तो खिलाऊंगी, लेकिन आज बच्चों को भूख इस मंजिल पे पहुंची है, बच्चों को भूख तड़पा रही है, बच्चों को भूख सोने भी नहीं देती, मैं उमर को कोस रही हूँ। खादिम ने आकर के बताया, उमर ने राशन लिया, कांधे पे रखा, गरीब औरत के घर लेकर के आए, खाना तैयार हुआ, अपने हाथों से छोटे छोटे लुकमे बना करके, कौन है, किसी शहर का विधायक नहीं, किसी एक लोकसभा का एमपी नहीं, अल्लाह की कसम कोई सीएम प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आधी दुनिया का बादशाह है उमर। सादगी देखो, आजिज़ी देखो, ये मुसलमान है, इसका भाई भूखा मर रहा है, भाई की फिक्र नहीं है, इसकी भतीजी जवान है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी भतीजी जो है ना अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसकी भतीजी यतीम है, जवान है, बालों में चांदी उतर आई, लेकिन चचा को गैरत नहीं आती, ताया को शर्म नहीं आती कि अपनी भतीजी के हाथ लाल पीले कर दे, इज्जत से निकाह कर दे। ये मुसलमान है, ये कहते हम एक दूसरे से मोहब्बत करते, ना ना ना, तुम मोहब्बत नहीं करते। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलो, ये उमर बिन खत्ताब फारूक आजम है, अल्लाह की कसम। खाना खिला करके फारिग हुए, कहने लगे बहन उमर को माफ कर दे। औरत ने कहा था, बेवा ने कहा था, या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इसे अमीरुल मोमिनीन बना दे, आधी दुनिया का हुक्मरान बना दे। वो उमर को जानती नहीं थी, यही उमर है जो मेरे बच्चों को खाना खिला रहा। उमर रोए, आंखों से आंसू निकले, उस औरत से कहने लगे ओ बहन उमर को माफ कर दे, जितना कोसना उतना कोस ले। औरत कहने लगी उमर से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है, कौन सा कनेक्शन है, बड़े उमर की हिमायती बन रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर ने कहा था ओ बहन जिस उमर से तेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ है, जिस उमर को तू कोस रही है ना, वो उमर कोई और नहीं है, वो उमर तेरे सामने खड़ा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने कहा था अगर तू उमर है तो मुझे माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान मानो तुम्हारी तारीख, ये तुम्हारी तारीख है। आज अल्लाह तुम्हें थोड़ा सा ओहदा दे दे, तुम कुछ बनो या ना बनो, लेकिन पुलिस के दलाल जरूर बन जाते हो। आज ये हालात है तुम्हारी, न संभलोगे तो मिल जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद माजिद मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उठ से मुवाहिदी शाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, वक्त बहुत कम है। हिंदुस्तान के माया नाज खतीब और सादात किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है इंशाअल्लाह। तो बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ, पता ही नहीं चल पा रहा कि कहाँ से शुरू करनी कहाँ ख़त्म करनी है। ये हुज़ूर सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला की मकबूलियत है। आप ये ना समझें कि ये अवाम के अंदर मकबूलियत पाए हुए हैं, अवाम व खवास दोनों के दरमियान कितनी मकबूलियत है इस सैयदजादे की। एक फ़ोन पे देखें, हिंदुस्तान का वो मायानाज़ खतीब हज़रत अल्लामा तौसीफ़ साहब क़िबला मिसबाही वो जलवागर है, तशरीफ़ ले आए। नक़ीबुल हिंद हज़रत क़ारी मोहम्मद यूसुफ साहब क़िबला संभली वो तशरीफ़ लेकर के आ गए। भाई शान अरब मुरादाबादी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें और तरक्की दे, वो तशरीफ़ ले आए। सैफुल्लाह सुल्तानी साहब क़िबला संभली बहुत अच्छा पढ़ करके गए, वक्त कम था, वो तशरीफ़ लेकर आए। और दीगर उलमा, मौलाना तारिक साहब क़िबला अल्लाह सबको सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आप अपने आप में इनकलाब लाओ, अपनी हालत को बदलो। खुदा भी नहीं बदलता उस कौम की हालत को जब वो कौम अपनी हालत को खुद से बदलने के लिए तैयार नहीं होती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पहचानो अपनों में छुपे हुए अल्लाह अकबर मुनाफिकों को पहचानो, अपने में छुपे हुए गद्दारों को पहचानो। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम
तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में, वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। मस्जिदों तक तुम्हारा इत्तेहाद है अपने नियत की पीछे इस इमाम के, लगता है वाकई शेख है, पठान है, तुर्क है, कुरैशी है, अंसारी है, मंसूरी है, सलमानी है, ये सब एक कलमे के शरीक हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। लेकिन जैसे ही मस्जिद से निकले इन्होंने अल्लाह अकबर कबीरा, जो 20 साल से इंसान मेहनत कर रहा था, खिदमत खल्क कर रहा था, बेवाओं की देखभाल कर रहा था, यतीम बच्चियों की देखभाल कर रहा था, उसको पीछे डाल दिया। क्यों पीछे डाला? ये बिरादर नहीं है हमारा, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। फिर क्यों कहते हो हम में इत्तेहाद है, हम में छूत अछूत नहीं है, ऊंच नीच नहीं है? ओ कसम खुदा की याद रखना, जो मोहम्मद अरबी का गुलाम है, चाहे वो कितनी दूर का हो, वो हमारे सरों का ताज है। और जो मोहम्मद अरबी का नहीं, वो कितना ही रिश्तेदार हो, वो हमारा नहीं। जो हुजूर का है वो हमारा है, और जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अपने में छुपे हुए मुनाफिकों को पहचानो, अपने में हजरात अपनी जमात में हमदर्द तलाश करो, रफीक मिल्लत तलाश करो, अच्छे लोगों को तलाश करो। ये तुमसे किसने कहा कि इमाम का काम खिताबत करना है, इमाम का काम नमाज पढ़ाना है? ये तुम्हें किसने कहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। आलिम तुम्हारा सियासी रहनुमा नहीं बन सकता, आलिम तुम्हारी विधानसभा में आवाज नहीं उठा सकता, आलिम तुम्हारी पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा सकता। ओ कसम खुदा की, जो कुरान वाला है हकीकत में वो तुम्हारा रहनुमा है। जिसके सीने में कुरान है, हुजूर का इल्म है, उसे अपना इमाम बनाओ। मस्जिद में भी इमाम रखो, मस्जिद के बाहर भी इमाम रखो। मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आपसे कहने आया हूँ, जो मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।